इंदिरा देवी आ जाइए। इंदु या इंदिरा, क्या नाम है? इंदु या इंदिरा? चलो आ जाओ। आप अपने अपने सभी लोग मोबाइल खोल लीजिए और मोबाइल पर लाइव देखिए। जल्दी आओ बहन, विलंब मत करें, क्योंकि पर्चा में जब तक नहीं पढ़ते ना आप लोग, तब तक ताली नहीं बजती है। इसलिए आप लोग मोबाइल खोल लीजिए। पास में आइए, जय पंडुकर सरकार। बहन पास में आइए, थोड़ा इससे टच नहीं करना है। पति का नाम क्या आपके? माइक उठाओ। विनोद। क्या परेशानी लेके, क्या समस्या लेके आई, बोलिए। जे का पूरा तो शरीर ऐसा कछु शरीरम रेंग रो है, पूरा शरीर जिकड़ रो है मेरो, पूरा शरीर जिकड़ रो और कुल देवी पितृ देवता बंधे हुए हैं। पितृ देवता कुल देवी बंधे हैं। हाँ। अब सुनिए मैंने क्या लिखा, सुने। इंद्रावती देवी नाम है, पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार जी है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। क्या पति आपके हैं? नहीं, मृत्यु हो गई। खत्म हो गई। अच्छा, मृत्यु हो गई है। बालक अजय, विजय, संजय, राखी, देवेश, दोनों में कलेश बना रहता है। घर में तनाव रहता है, घर में सुख शांति नहीं हो रही है। ससुराल में बेटा बेटी भी दुखी है, राखी और देवेश। मेरी बात समझ पा रहे ना? देवेश किसका नाम है? मेहमान माने जमाई। जमाई तो मैं भी बोल रहा हूं ना। राखी, राखी के पति देवेश में कलेश बना रहता है। साथ ही आपके घर में चौकी रखी गई है। आपके गुप्त अंग को छेड़छाड़ तंत्र क्रिया की गई है। तंत्र क्रिया छेड़छाड़ की गई है। आपने किसी जगन्नाथ बाबा द्वारा कमर में धागा बंधन किया है और भी आपने रोली सिंदूर आदि अपने शरीर के अन्य भागों में लगाया है। वही टोटका के द्वारा आपके घर में बंधन है। आपने कहीं रोली या सिंदूर या कोई धागा आपने कोई कमर में या कमर के नीचे कहीं या ऊपर कहीं गुप्त स्थान में पैर या जंघे में कोई ताबीज या गंडा पहन रखा है? कोई ताबीज पहन रखा है? कोई धागा पहन रखा था? कौन बाबा ने? मंदिर पे रहता। कहाँ पे? मैया का मंदिर है, यहाँ पंचखाड़ी से आगे। पंचखाड़ी से आगे कहाँ पे है? पंचखाड़ी से आगे देवी का मंदिर। माइक से बोलिए। देवी का मंदिर है। जब यहाँ परेशानी है जिस क्या बांधा था उनने? क्या बांधा था उनने? उनने जो कहते फिर बच्चन को इंतजाम धंधो पानी। माइक से बोलिए। धंधो पानी है, जाओ बच्चन को इंतजाम है, जाते बेटी को इंतजाम कर दो, मैं तेरे कर दो। कुन्ने का ये बाबा रहते एक पाम भर रो सब को मंदिर पे। पैर उनको क्या है? पैर क्या होगा पैर में? पैर भर्रो से है रो बाबा को। भर्रो माने सफेद से है रो, सफेद दग्गा है। आप ध्यान रखिए, आप लोग पंडोकर धाम में आते हैं और फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा की चक्कर में पड़ोगे तो फिर तुम्हारी आस्था कहाँ है? तुम तो गुनिया भुतिया तलाश फिर रहे, तो तलाशते रहो। पंडोकर धाम आगे तुम वहां क्यों गई? क्या करने गई थी वहां? विनोद ले गए थे गर्दन। कौन है विनोद जी? गर्दन पे जो मारो, चुटिया जो पकड़ियो, पीठ पे मारो। जब माइक से बोलते जाओ। जब पीठ भारी है रही है, गर्दन पे कछु है। क्या मारा था? किसने मारा था? विनोद ने। क्या मारा? ये दीवाला से तो कछु प्यार दे बासुसी मार रही। जब मुंह में ते थूक रही हूं। हाँ। और यहाँ चुटिया पकड़ ली ऐसे करके। ठीक है। और फिर वहां गर्दन पे मारो। यहाँ शनि बाबा के मंदिर पे त्याग लाल कपड़ा भाई बाबा के जोते। हाँ। और फिर यहाँ पीठ में मारो। जब पीठ भारी है रही और रेंग रो कछु और चुटिया पे। ये विनोद कौन है? अब जे चले गो जाते विनोद रहे तो नहीं ठोरी भंडारी में। भैया ऐसे लोगों को यहाँ तत्काल में 4-6 थप्पड़ मार के भगाओ तो यहाँ से। उमाशंकर देखिएगा कौन है ये। ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मुर्गा बनाओ और 4 पीछ में पीठे से हैंटर मारो उनके। जब पीठ जिकड़ रही है और जब गर्दन। ये पंडोकर धाम है। पंडोकर धाम में किसी को तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना टोटक नहीं करना है। हनुमान जी की भभूति का महत्व है, यहाँ की चौखट को नमन करने का महत्व है। अच्छा, रोली सिंदूर किसने लगाई थी? विनोद ने कि किसने? विनोद तो दीवा लाते वो प्यायो कछु। हाँ, तो किसने भभूति तिलक किसने किया? माइक से बोलिए। बाबा लगाई रोली सिंदूर। कहाँ लगाया? छाती पे लगाई। और चलो रहने दो।
हे जब भगवान। आई तेजा परेशानी तो आप लोग यहाँ आते हो, आपको सब बातें गुरुजी से करते हो, लेकिन ये बातें क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये गलत तरीका है। ये तो पर्चे में आ गया तो आप लोग बोलने लगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द है। समझ रहे हो ना? माइक नीचे रखो। Here's Lenskart Airflex, the eyewear that won't break. So light you'll forget you have your glasses on. So flexible it can do the wave better than us. So strong that you can see for yourself. Stretch it, twist it, it'll bounce right back. Airflex, made from Ultim, powered by Memory Tech, with love, from Lenskart. श्री हनुमान जी पंडुका सगाई कृपा से आपकी संपूर्ण बाधा, संपूर्ण व्याधि खत्म होगी। ये तंत्र मंत्र झाड़ फूंक, चाहे पंडोकर धाम में किसी के यहां भी रुको, किसी भी होटल में रुको, किसी के कमरे में रुको, किसी के यहां भोजन करो, यदि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर आप भटकते हो तो पंडोकर सरकार दरबार का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सगा दरबार में तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता। यहां तो पराशक्ति के माध्यम से हनुमान जी की चौखट का महत्व है। यहां प्रणाम कर लीजिए, संपूर्ण तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे। पंडोकर धाम में आने के बाद भी तुम्हें झाड़ फूंक औजा भुतियाई करी, कभी तुम्हारे गुरुजी ने की? आपने कभी हमें झाड़ते फूकते देखा? हम इस चीज के घोर विरोधी हैं। हां, कोई आवश्यकता है तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता है, उनको झाड़ दिया जाता है। सो मर्यादा के अनुकूल, भारतीय सनातन धर्म के अनुकूल। यदि कोई और भी अन्य पद्धति है तो उसके लिए प्रेरित कर दिया जाता है। यदि आपको उचित हो तो आप जाकर के कामाख्या प्रक्षेत्र चले जाएं, या आवश्यकता और भी है तो अन्य अन्य साधकगण है वहां जाइए, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं। उनका खाना पीना, वैसे तो हमारे यहां किसी प्रकार का अवक्ष भोजन प्रसादी पंडोकर धाम में नहीं बताई जाती। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं इसलिए भाषा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देवी देवता सात्विक होते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हव्य लेते हैं, भंडारा पाते हैं, हलवा पूड़ी, ये प्रसाद चलता है दिव्य स्थलों में। और कहीं कुछ बलि इत्यादि लगती है तो उसके लिए तो ग्राम स्तर पर ही झाड़ फूक औजा करने वाले करते हैं। इससे मैं कोई सरोकार नहीं रखता और ना ही मैं बताता हूं। हमारे यहां जितनी भी बलियां हैं, जितनी भी शक्तियां जो बलियां मांगती हैं, उनके लिए श्री पंडोकर सगा धाम में एक बलि स्थान बनाया गया है, जिसमें औषधि के माध्यम से, यज्ञ हवन के माध्यम से, फल के माध्यम से बलि दे करके उन देवताओं को, उन शक्तियों को तृप्त कर दिया जाता है, संतुष्ट कर दिया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं, कोई बकरा काटे तभी कृपा होगी, कोई भैंसा को काटे, पड़े को काटे तो ही कृपा होगी। तो भैया ऐसी कृपा पंडोकर धाम में नहीं है। संसार में कहीं भी जाओ, पंडोकर सरकार धाम में यहां तो मुष्ट चलता है, बड़ी बड़ी शक्तियां मुष्ट का देख के थर्राती हैं। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये कौन जगन्नाथ बाबा हैं, कौन ये विनोद हैं, इनको पकड़ के दोनों को यहां दंडित कराया जाए और सीधे इनके लिए थाने में एफआईआर कराई जाए। चलिए जाइए, हटिए यहां से। या आप लोग पंडोकर धाम में आए हैं, ना कि आप पंडोकर धाम को बदनाम कीजिए। यदि पंडोकर धाम के प्रति आस्था रख के आए हैं तो किसी के भी घर में रुको। यदि कोई कहता है कि चलो फलानी जगह झड़वा देते हैं, फलानी जगह फुकवा देते हैं, तो उससे कहो प्रसाद यहां बेच रहे हो, यहां दुकान यहां पंडोकर धाम में चला रहे हो, और तुम झाड़ फूक करने वाले के यहां ले जा रहे हो। क्या बता सकते हैं? तुम्हारे दादा का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, किसी का नाम बता दें, उस दिन मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। यही नहीं, भारतवर्ष में कोई भी दरबार हो, सेटिंग से बता दे, मैं नहीं मानता। मैं बैठा हूं, मेरे सामने बैठ के कोई भी बता दे, और कोई भी बैठ के हमारे सामने पूछ ले, तब बराबरी की प्रतियोगिता होती है। मैं बताने की दम रखता हूं, कोई बता के रखा है। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गुरु शरण
इसलिए घोषणा करता है क्योंकि मैं अपने होते हुए इस पद्धति को बदनाम नहीं होने दे सकता, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए। यदि मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये शक्ति है तो मैं खुद ही आदरपूर्वक कह दूंगा ये शक्ति का धनी अमुक व्यक्ति भी है। हमारे यहां ऋषियों ने कई बार विश्वास दिलाया। गुरु विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के बीच बड़ा संवाद रहा और राज अयोध्या कुल के राज पुरोहित और कुल पुरोहित दोनों एक पद पर आसीन रहे शक्ति के दम पर। इसलिए शक्ति का परीक्षण तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी करते रहे, हम और आप क्या है। आज देखिए आज चंद्रायन पर यंत्र क्यों भेजा गया, क्या पहले नहीं गए? सैकड़ों देशों ने कई बार प्रयोग किए, अनेक अनेक कई यंत्र और गए, लेकिन भारत को क्या भी नहीं जरूरत थी, क्योंकि भारत भी क्यों पीछे रह जाए। और भारत भी आज वहां पहुंचा जहां आज तक का दुनिया का कोई शोध का कोई भी यंत्र पूर्व में नहीं पहुंचा। तो हम भी क्यों पीछे रहें? कोई कहे कि ऐसा, तो हम कहते क्या तुम कभी पंडोकस का नाम नहीं सुना? और नहीं सुना तो मैं घोषणा करता हूं, दम है तो आमने सामने बैठ के बात कर लो। और एक एक पर्चे का खेल हो जाए, एक पर्चा तुम बना दो, एक पर्चा यहां से बनवा लो, और उसी में हार जीत हो जाएगी। काम होना ना होना वो तो समय और प्रगति के हाथ में है। आपकी निष्ठा और श्रद्धा है, और आप कर्म योगी होंगे, कर्म कर जाओगे हमारे पर्चे का आधार तो काम हो जाएगा। नहीं, बताने की बात रही कि आपके फेफड़े खराब है तो फेफड़े ही खराब निकलेंगे। दुनिया का साइंस का कोई भी कंप्यूटर बैठ ले, कोई भी डॉक्टर से बैठ ले। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आप सभी लोग इस प्रकार के कोई टोटका करता है, आपके शरीर को बंधन करता है, क्योंकि माता बहन बेटी है तो इसलिए मैं विस्तार से नहीं पूछा। ये टोटका गलत है, ये टोटका गलत है। और ऐसे टोटका कोई तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक करने वाले ने कभी किसी का बंधन किया हो तो उस अवस्था में दो काम करना है आपको। दो पद्धति बता रहा हूं, एक झटके में खुल जाएगा। आपके घर में, आपके गांव में ये पूजा होती आई है पाखर की। पाखर जानते हो? क्या बोलते पाखर को? हाँ, पाखर। जो पाखर होते हैं, पाखर की दो डंडी लेनी है, छोटी छोटी पतली पतली सी। बरगद पाखर बोलते हैं ना, बरगद अलग उसी तरह होता है ना, पत्ते पान की तरह। तो पाखर जिसकी बहुत अच्छी छाई होती है ना, पीपल के पत्ते की तरह होता है। वो छोटे से होते हैं पत्ते, हाँ लंबे होते हैं, चोंच लंबी होती है, पता है, आप सही बैठ के आप में। तो वो पाखर की दो डंडी लेनी है, और अमुक व्यक्ति जिसको लगता है कि इसका शरीर बंधन है, तो एक डंडी से ऊपर से पैर तक उल्टा करके, दूसरी डंडी से पीछे के एड़ी तक 7 बार उस्तार करके एक दक्षिण में एक उत्तर में फेंक देना। उसका कैसा भी शरीर बंधन होगा एक क्षण में खुल गया। ना मंत्र बोलना है, ना जादू बोलना है, ना तंत्र बोलना है, ना कुछ करना है, ना अंट संत बाबा कुंडा पूजा जाना है। अच्छे योगी संत के पास जाओगे तो वो अलग बात है, किसी पाखंडवाद के पास जाने की जरूरत नहीं है, इतना घर ही कर लेना। मैं गारंटी देता हूं कैसा भी आपका शरीर बंधन हो, चुटकी बजाते ही खुल गया। बस इतना कर लेना। दूसरा, यदि आप पाखंड नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धतूरा जानते हैं, जो भगवान शंकर पर चढ़ता है गट्टे, तो जो काला धतूरा होता है उसकी जड़ लेनी है, उस जड़ के फाड़ लेनी है, बीच में से 2 टुकड़े कर लेना काट के लंबा। उसी को करना है, आगे सिर से लेकर के अंगूठे तक, दूसरे वाली कली से पीछे से लेके एड़ी तक 7 बार उतारना है, दोनों दक्षिण दिशा में फेंक देना। मैं गारंटी देता हूं कैसा भी शरीर बंधन किया हो एक क्षण में खुल जाएगा। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं, धागा बांध सकते हैं, मूली, ये कई लोग अब इसको बताएंगे। काम तो जड़ी का है, लेकिन कई लोग सुनने के बाद अब कहेंगे गुरुजी ने बता दिया, अब हम क्या करें? तो वो कह देगा इस समय 1 कील संगे ले लेना है, 1 केवला ले लेना है, 4 उर्द ले लेना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कहां से लाए? तो 2 अपनी घुसेड़ी उसमें औपचार
के रूप में एक तरीका बताया। अरे यार महाराज जी ने ये अलग से बताया, ये तो पंडुखर वाले ने बताया ही नहीं। उसका कोई मत नहीं है, वो जड़ी का कमाल है। ये प्राचीन है, हमारे यहां पुराणों में, शास्त्रों में, अथर्ववेद में इसका प्रमाण मिलता है, बहुत सारा प्रमाण मिलता है। और तंत्र शास्त्र में भी ये पद्धतियां आई हैं जिनके माध्यम से हमने लाखों लाखों लोगों को मार्गदर्शन कर उनको समाधान पहुंचाया है। सो आपको एक घर बैठे एक शरीर बंधन की हुई टोटके को, तंत्र को, जादू को, टोने को, काला मैजिक, ब्लैक मैजिक, कोई भी मैजिक हो, हरा हो, पीला हो, सफेद हो, जितना भी प्रकार का मैजिक हो वो सब खत्म हो जाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मन की गति बिगड़ी है, सो मन में शंका है, तो ये औषधि कोई काम की नहीं है। और जब लाभ ना होते दिखाई दे तो मन में बैठा लीजिए कि कहीं ना कहीं हमको गलत शंका है और ये चीज हमको नहीं है। एक बार पंडुखर धाम आ जाइए या किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाइए, वो आपको मार्गदर्शन कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री पंडुखर सरकार। भैया श्री अजय यादव जी और हमारी बहन आगे आ जाए।